लखनऊ में विदेशी नागरिक के फर्जी भारतीय दस्तावेज का बड़ा खुलासा। उज्बेकिस्तान के करीब 45 वर्षीय महिला भारत में कथित रूप से अवैध रूप से रह रही थी। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक कार्ड, मोबाइल फोन और करीब 40,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। अब पुलिस उन लोगों तक पहुंचने में जुटी है जिन्होंने कथित तौर पर महिला को भारत में रहने और दस्तावेज हासिल करने की मदद की थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनएस न्यूज और मैं हूं अभिनेश त्रिपाठी। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस ने भारत में कथित तौर पर अवैध रूप से रह रही उज्बेकिस्तान की महिला लोला क्यूमोवा को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक महिला मूल रूप से ताशकंद उज्बेकिस्तान की रहने वाली है और पासपोर्ट वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी कई वर्षों से भारत में ही रह रही थी। एफआरआरओ से सूचना मिलने के अनुसार पुलिस ने जांच आगे बढ़ाया, महिला को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 2 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और 2 मोबाइल फोन, 3 बैंक कार्ड और करीब 39,740 रुपए नगद, सोने चांदी जैसे धातुओं के आभूषण बरामद किए। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में महिला ने कुछ सहयोगी के बारे में भी जानकारी दी थी। महिला मोबाइल फोन के साक्ष्य से आधार पर मिले उन लोगों की भूमिका भी पुलिस कर रही है। वहीं पुलिस पूछताछ के दौरान सामने आए अनैतिक देह व्यापार से जुड़े दावों का भी जांच में जुट गई है। हालांकि इन आरोपों में पुष्टि के लिए पुलिस आगे की जांच जारी है। देखिए, 2025 में सुशांत गोल्फ सिटी थाने पे एक मुकदमा जो है पंजीकृत किया गया था, जिसमें आरोप ये लगे थे कि अनधिकृत और अवैध रूप से वीजा और पासपोर्ट की जो अवधि है उसके समाप्त होने के बाद भी जो है इंडिया में कुछ लोग रह रहे थे। उसी में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसी में एक लोला का नाम जो है वो प्रकाश में आया था। उनको जो है कल अरेस्ट किया गया है और उनके पास से जो हम लोगों की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये पता चला है कि इनकी जो वीजा की अवधि थी वो समाप्त हो गई थी और उसके बाद भी ये इलीगल तरीके से अलग अलग राज्यों में और अलग अलग जिलों में जो है ये रह रही थी। इसके अलावे यह भी पता चला है कि इनके पास से आधार कार्ड, पैन कार्ड और डीएल जो है, जो भारतीय है, वो भी इनके द्वारा निर्माण जो है वो कराया गया है। साथ ही इनके द्वारा अनैतिक देह व्यापार के भी कई साक्ष्य जो हैं वो मिले हैं कि जिसमें इनके और इनके साथ कुछ अन्य महिलाएं भी शामिल हैं जो इस तरीके के कार्यों में जो है संलिप्त हैं। तो इन सभी के आधार पे जो है जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है उनके आधार पे इनको अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश जो है वो किया जा रहा है और इसमें आगे की अग्रतर कार्रवाई जो है वो हम लोग कर रहे हैं। सर, पिछले 1 साल से महिला कहाँ पर थी और ये जो पैन कार्ड और आधार कार्ड और पासपोर्ट जो बनाए फर्जी, कहाँ से बनवाए थे? देखिए, अभी चूंकि शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है, हम लोग हर बिंदुओं की जांच जो है वो कर रहे हैं कि इनके जो गैंग है उसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं, कैसे इनके द्वारा इन प्रपत्रों का निर्माण किया गया। उन सभी बिंदुओं को हम लोग विवेचना का विषय जो है वो बनाए हैं और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन सबके खिलाफ भी हम लोग कठोर प्रभावी कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित करेंगे। सर, प्रथम दस्तक कौन कौन से सर जिले आए देखने में जहाँ इनका सर प्रभाव रहा है? देखिए, अलग अलग जगहों पे है, जैसे अपना लखनऊ में है, कुछ जगहों पे जो है दिल्ली और कुछ अन्य जगहों के भी हम लोग को प्रमाण जो है वो मिले हैं। तो जो भी चीजें हैं उसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन में जो है हम लोग उसका हिस्सा बना रहे हैं। जो भी अन्य तथ्य यदि भविष्य में भी प्राप्त होता है तो आप लोगों को उससे भी हम लोग अवगत कराएंगे। आरएनएस के लिए उत्तर प्रदेश ब्यूरो अशोक मिश्रा की रिपोर्ट।